महाराज जी, इनका थोड़ा असिया वाला प्रश्न है। और महाराज जी, खूब जोर का भजन कीर्तन करने वाली भार्या चाहता हूं। इसका चयन मैं कैसे? हेलो प्रभु से प्रार्थना, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और आपके जैसा दिव्य बालक, हाँ अच्छी बात है। और आप वो अवस्था भी बता दीजिए कि मतलब देखो, बच्चा उतने वर्ष तक उसका पालन पोषण करके फिर उसे विरक्त मार्ग में वृंदावन, पहले दुल्हन तो मिले यार। देखो, प्रेमानंद जैसा तो प्रेमानंद भगवान अद्वितीय सबको बनाते हैं, कुछ ना कुछ फर्क रखते नहीं रखते। वो हमारे जैसा लड़का तो ये तो हम ही आए आपके यहाँ, तो तुम तो अभी इतनी व्यवस्था क्यों? अब या तो हम मरे और फिर तुम्हारे अंश से पैदा हो, तब ये बात है। तो ये तो अब होगा नहीं, क्योंकि हमको तो जाना है श्री जी के पास, अब जन्म होना नहीं। अब हमारे जैसा मतलब एक भक्त समझो, भक्त पुत्र पैदा हो, लेकिन हमारे जैसा, हाँ भक्त पुत्र जी, उससे पहले पत्नी तो आ जाए। आए भारत सुंदरो बद सक्कू भाई, सक्कू भाई जैसे आम तो बहुत गुरु ऊंची है, सक्कू भाई जैसी पत्नी हो, प्रेमानंद जैसा लड़का हो, तो फिर बाप कैसा होना चाहिए? बातें ये तो देख, तुम्हारी मांग तो है जैसे नहीं मतलब हीरे का हार हो, स्वर्ण की करधनी हो, तो रकम कितनी है तुम्हारे पास? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तुम्हारा साधन बल क्या है? अगर भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में नंद यशोदा ने प्राप्त किया, तो उनका भजन देख लो। अगर मनोयोग के अनुसार पत्नी प्राप्त की करधम जी ने, तो 10,000 वर्ष तक तपस्या की और भगवान प्रसन्न में तब उनसे मांगा, तो देहूती रूप पत्नी और भगवान कपिल देव जी पुत्र रूप में प्रकट हुए। तो बड़ी हाँ मांग है तुम्हारी। अब जैसे कह दे कि हमको अमुक चीज चाहिए, तो हमें लगता है उसके लिए हमारे पास रकम होनी चाहिए, ऐसे हमारे पास तपस्या होनी चाहिए। हमारे पिता ने कभी पादुका जीवन में नहीं पहनी और किसान थे, गुरु की पादुका झोली पे, गीता जी, रामायण, गंगाजल, ये 7-10 बजे 11:16 बजे तक बैल की तरह मेहनत करते, हल जोतते नंगे पैर, और फिर स्नान करके गुरु की पादुका का चरणामृत पीते, गीता और रामायण का पाठ करते, और खड़े होकर आसपास देखते कोई संत महात्मा दिखाई दे जाए, तब फिर जो भोजन आया रूखा सूखा उसे पाते, और हर समय नाम जप करते हुए। और कभी बनियान कुर्ता नहीं पहना, एक नीचे अचला एक ऊपर अचला, मार्किन का भीषण सर्दी में कभी स्वेटर कभी बनियान कर, ऐसे महान तपस्वी ब्रह्मर्षि एक कभी कभी बेईमानी का नहीं आ सकता, एक भी कोई अधर्माचरण घर गृहस्थी में नहीं कर सकता, मोहल्ले में प्याज लहसुन नहीं आ सकता। मतलब ऐसे पंडित, ऐसे भगवती बा, और शाम के जब पूरा परिवार बैठता तब भागवत की चर्चा होती, सब भागवत सुनते, अपने अपने शैया में जाओ 4:00 बजे, फिर उठ के फिर शुरू भागवत कीर्तन, भगवान नाम, संकट ध्वनि, आरती, पूजा मां। और माता जी हर समय एक दुखंडा का मकान था, 2 खंड का, ऊपर वाले खंड में राधा कृष्ण की मूर्ति सामने रखे, वो जपे में बैठी रहती है हर समय। कब प्रेमानंद जन्मा उनके घर में, पूर्व का ऐसा थोड़ी कर्म, बचपन से ही भगवती संस्कार, भागवत हम ये कहते हैं भगवान आपकी अभिलाषा पूर्ण कर सकते हैं, पर उसके लिए बहुत तपस्या होनी चाहिए। हजारों महात्माओं का सेवन पिताजी ने किया, हजारों महात्माओं का 880 डे, महात्मा रोज आते रहते हैं, सबका चरणोदक, सबको भोजन, सबको आने जाने की कोई दक्षिणा व्यवस्था। किसान आदमी मेहनत की कमाई, तो उसका प्रभाव पड़ा कि हम कई लोग भगवान के मार्ग में हैं। और साहब ईमानदारी से तपस्या, भजन करने वाले संसार का हिसाब नियम संयम से, अपने केवल अपने अपने भजन मार्ग में लगने वाले तो असंभव नहीं है। जब भगवान मिल सकते हैं तो फिर सब कुछ हो सकता है, पर उसके लिए बच्चा बहुत तपस्या चाहे, तो ऐसा सखूबाई जैसी, सखूबाई के लिए भगवान बंध गए, नहीं बंध गए बंद करके, स्वयं अपने को बंधन में डालकर सखूबाई बनकर उनके पतिके से और सखूबाई को मुक्त कर दिया। भगवान मुक्त बंधन में बंध गए और भक्त बना उसको मुक्त कर दिया। हमें लगता है तुम बच्चा थोड़ा सा ऐसी भावना करो कि भगवान कृपा करे और हमारे अनुकूल पत्नी दे दे, कोई भागवत भक्त पुत्र मिल जाए, ये बढ़िया है, ऐसा भाव करो। और हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं तो फिर आशा मात्र से तो नहीं मिल जाएंगे, नहीं आशा करो आपको बाजार में जाके तो वहां आपको पैसा चाहिए। ऐसे ही संसार में सच्ची मानो ना, बिना भजन और पुण्य के बिना कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे जो लोग पाप कर्म कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं और खूब धन एकत्रित कर रहे हैं,
तो उनका पुण्य नष्ट हो रहा है, और जिस दिन पुण्य नष्ट हो गया तो सब एकत्रित किया भस्म हो जाएगा, देख लेना सब नष्ट हो जाएगा। पुण्य के कारण सर तो पुण्य का सारा खेल है, तो हमें लगता है खूब नाम जप करो, नाम जप करते हो, हाँ खूब नाम जप करो। और भगवान से यार हमें लगता है दुल्हन मानने की जगह भगवान को ना मांग ले यार, फिर मतलब घुमा के जाने से अच्छा है भगवान को मांग ले कि आप ही मिल जाओ। तो भगवान को हमें लगता है सीधे उन्हीं से मांग करनी चाहिए, उन्हीं से कहे कि आपको पता है कौन भक्त कैसा है, आप आ जाओ। हमारे भावना की पूर्ति के लिए भगवान बड़े कृपाल हैं। देखो देवकी वसुदेव जी के यहाँ, दशरथ कौशल्या जी के यहाँ भगवान नहीं तो पुत्र रूप में उन्होंने कहा आप जैसा पुत्र मिले, तो उन्होंने कहा हमारे जैसा तो हम ही हैं। भगवान सबको अद्वितीय बनाते हैं, भगवान की हम संतान हैं। कुछ ना कुछ फर्क मिलेगा, दिमागी फर्क रूप में, फर्क चाल में, फर्क सोच में, कुछ ना अद्वितीय मिलेगा, सबको ही अद्वितीय मिलेगा, नहीं एक जैसा नहीं मिलेगा। कुछ एक जैसे मिलेंगे, कुछ वस्तु है लेकिन कुछ भेद होगा, क्योंकि भगवान अद्वितीय है तो उनकी रचना भी बड़ी अद्वितीय है, कुछ ना कुछ फर्क रहेगा। सब एक जैसे, उनमें स्वभाव में अंतर होगा, उनकी चेष्टा में अंतर होगा। बहुत जोर का भाई प्रश्न रहा। अब याद रखेंगे कि सखुबाई जैसी पत्नी मिले और प्रेमानंद जैसा पुत्र मिले, पर पिता कैसा होना चाहिए? भावना करे क्या भगवान में जैसा नीच दम हूं, मेरे अनुसार कोई, मेरे मनोयोग के अनुसार पत्नी मिल जाए और भगवान कोई ऐसा राष्ट्र भक्त 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 पुत्र के सहयोग प्राप्त हो, तब तो बढ़िया बात। आपने बहुत हाई क्वालिटी की बात मांग करें तो चाह बहुत ऊंची कर दी, और माल पानी है या नहीं आपके पास, तो ऐसा नहीं कि एक से एक तपस्विनी, एक से एक जितेंद्री साध्वी है। भगवान कृपा करें तो ऐसा भी संग मिल सकता है, पर बहुत सावधान होकर पहले खुद को तैयार करो ना, अच्छी आशा रखो, नाम जप करो, थोड़ा दंड बैठक मारो करते हो कुछ व्यायाम। महाराज जी जब से सुना, मतलब अभी फिलहाल 1015 दिन से तो मतलब कि सुबह 4-9 बजे उठता हूं, उसके बाद तो जरा आसन में तांबे के पात्र में रखे, आज ऐसा बताया गया है। हाँ थोड़ा व्यायाम करते हो शुरू किया है, व्यायाम शुरू किया, 15-15 मिनट करता हूं। पहले अच्छा का बता, दुल्हन ना मिले तो क्या करोगे? फिर बाबा जी को नहीं, अगर तू मांस से मछली भी खाएगी तो नहीं करेंगे, मांस से मछली भी खाएगी, लहसुन प्याज भी खाएगी। वैसे आजकल जो दुल्हन तुम मांग रहे हो, भगवान ने ब्रह्मा जी कोई नई रचना करे हो तो हमें नहीं लगता, नहीं तो बहुत कठिन है। आजकल के भगवान कृपा करें, आजकल की बच्चियां बहुत और बच्चे भी बहुत ऐसे रजोगुणी तुम्हारे जैसे सात्विक बच्चे तो बहुत कम मिलते हैं ना, तो भगवान से